दूसरा एक संस्कार संस्कारात चाहते ब्राह्मण हो गए, पंडित जी हो गए, ब्रह्म नहीं जानते भगवान कौन है, भगवती कौन है। सुबह उठे, पता नहीं मंजन हुआ कि नहीं हुआ, मुखारी हुई कि नहीं हुई, जूता मोजा पहने और सीधे छोला समोसा खाने पहुंच गए। पिताजी ने कहा, अरे भाई फलाने के यहाँ सत्यनारायण भगवान कथा सुनानी है। पहुंच गए पंडित जी। किसी योग्य पुरुष ने, किसी व्यक्ति ने देखा महाराज कपड़ा उतार के भोजन कर रहे थे। ध्यान क्या कहा, महाराज जनेऊ का, वो तो जनेऊ क्या होता है, वो तो हमारे पास है ही नहीं। पिताजी कभी पहनते थे, पिताजी भी आजकल उसको खूंटी पे टांगे हैं। कहन महाराज कौन ब्राह्मण हो, कहन हम 3 के हैं, हम 3 के हैं। माम हो रही हो ना, ऐसे नहीं ब्राह्मण। ब्रह्मम जानाति यस्य स ब्राह्मण। और ब्रह्म कौन है? ब्राह्मण कोई साधारण नहीं है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहो राजन्नहकृता। हम आपसे कोई साधारण, हमारी उत्पत्ति थोड़ी है, भगवान के साक्षात मुख से हुई है। भगवान के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, और हम आप जहां से प्रकट हुई है, उत्पन्न हुई है, उन्हीं को न जाने तो कितना बड़ा हमारा अपराध है। इसलिए ब्रह्म को जानो, तब ब्राह्मण हो जाओगे। और ब्रह्म को जानने का केवल एक उपाय है, गुरुदेव भगवान, संत भगवान। जान नहीं सकते हो, बिना इनकी कृपा के संभव नहीं है। अगर सदगुरु की प्राप्ति हो जाए तो सब कुछ मिल जाएगा, भगवान बैठे बैठे मिल जाएंगे। उन्हीं के वंश में महाराज भगीरथ हुए। भगीरथ ने घोर तपस्या किया, ब्रह्मा जी की तपस्या किया, भगवान शिव की किया, भगवान शिव प्रसन्न हो गए और गंगा जी को लाने के लिए भगीरथ ने पुनः ब्रह्मा जी की तपस्या की। गंगा जी हैं कौन? विष्णुपाद पशु, भगवान विष्णु के पैर के नाम अंगूठे से निकली। कैसे निकली? जब भगवान विराट स्वरूप बाली को छल रहे थे, और जब भगवान का वह पाद ब्रह्मलोक में पहुंचा, तो ब्रह्मा जी ने वह अंगूठा धो करके अपने कमंडल में रख लिया। वही गंगा जी। बोलिए गंगा मैया की। भगवान सुने, कहा भगीरथ तुम गंगा का आवाहन करो। भगीरथ ने गंगा का आवाहन किया। आइए हम लोग भी माँ गंगा का आवाहन करते हैं। हे गंगा महारानी तुहार बड़ा निर्मल पानी। जय गंगा महारानी तुहार बड़ा निर्मल पानी। निर्मल पानी, निर्मल पानी, निर्मल पानी मैया, निर्मल पानी। जय जय गंगा महारानी तुहार बड़ा निर्मल पानी। जय जय गंगा महारानी तुहार बड़ा निर्मल पानी। जय जय गंगा महारानी तुहार बड़ा निर्मल पानी।
तरलो पाप के तरलो पुण्यात्मा के तरलो पाप के तरलो पुण्यात्मा के तरलो हम सबका तारा तो जानी तोहार बड़ा निर्मल पानी हम सबका तारा तो जानी तोहार बड़ा निर्मल पानी हम सबका तारा तो जानी तोहार बड़ा निर्मल पानी जय जय गंगा महारानी तोहार बड़ा निर्मल पानी जय जय गंगा महारानी तोहार बड़ा निर्मल पानी। सुखिया का कर लो हाँ दुखिया का कर लो दुखिया के कर लो हाँ दुखिया के कर लो दुखिया का कर लो हाँ दुखिया के कर लो दुखिया के कर लो दुखिया के कर लो पापी का कर लो पुण्यात्मा का कर लो पापी का कर लो पुण्यात्मा का कर लो हम सबका तारा जानी तोहार बड़ा निर्मल पानी जय जय गंगा महारानी तोहार बड़ा निर्मल पानी जय जय गंगा महारानी तोहार बड़ा निर्मल पानी ओ तोहरे नहाय मैया सब जग तरी गए तोहरे नहाय मैया सब जग तरी गए नहाय मैया सब जग तरी गए तोहरे नहाय मैया सब जग तरी गए हम सबका तारा तो जानी तोहार बड़ा निर्मल पानी हम सबका तारा तो जानी तोहार बड़ा निर्मल पानी जय जय गंगा महारानी 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 निर्मल पानी निर्मल पानी जय जय गंगा महारानी तोहार बड़ा 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 निर्मल पानी। बोलिए गंगा मैया की पतित पावन किया काहे वत्स भौम द्रव्य निपह व्याज दैत्य अनेक शतायुतै आक्रांत भोरि भारेणो ब्राह्मणं शरणं ययो। काहे परीक्षित जब कंस का अत्याचार और उसके सभी मित्रों ने मिलकर के पृथ्वी पर अत्याचार कर दिया तो सारे देवी देवता ऋषि मुनि सब मिल करके ब्राह्मणम शरणम ययो ब्रह्मा जी की शरण में गए। पृथ्वी गाय बन करके गई। प्रार्थना किया ब्रह्मा जी से, प्रभु मेरी रक्षा करें। ब्रह्मा जी ने कहा जब मैं अपनी नहीं रक्षा कर रहा पा रहा हूं तो तुम्हारी कहां से करूंगा। मैं जितनी तपस्या करता हूं राक्षस उतनी तपस्या करके सारा पुण्य ले लेते हैं। भाई जब मेरे पास कुछ होगा तभी तो मैं दे सकता हूं, तो मैं तो खुद ही निर्बल हूं। महाराज ऐसे हाथ झाड़ लेने से काम नहीं चलेगा, कुछ उपाय बताएं।
ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, हे पृथ्वी, इस संसार में भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई हमारा उद्धार नहीं कर सकता है। उस पार ब्रह्म परमेश्वर के अलावा कोई भी मेरी रक्षा नहीं कर सकता है। तो कहा तो क्या करें? कहा सब लोग भगवान की स्तुति करें, आप सब भी करें। जय जय सुर नायक, जय सुख जय पाल भगवंता। जय जय सुर नायक, जय प्रणत पाल भगवंता। गोष जय हितकारी, जय सुरारी, सिंधु सुता प्रियचंदा। गोविंद हितकारी, अपार सुरधरणी, अद्भुत करणी, मर्म न जाने को। अद्भुत करणी, मर्म न जाने कोई। जो सहज कृपाला, दीन दयाला, प्रभु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब गतवासी, व्यापक परमानंद। अभिनत गोदीतम चरित गुणीतम, माया रहितम गोंदा। नागी विरागी, अति अनुरागी, विगत मोह विगुंदा। आसन गावै, गुण गण गावै, जय सच्चिदानंद। जय श्री उपाय, विद्युत बनाई, संग सहायन दूजा। करहु आधारी, चित हमारी, जानिय भगति न दूजा। ओ भव भय भंजन, मुनि मनोरंजन, गंजन विपति बरूजा। मन बच क्रम ताड़ी, मन क्रम बच बानी, साड़ी सयानी, चरण सचल जय साधन सुखी से सारी से अशेषा। जातो को नहीं जाना, भव पारित मंदर, सब विध सुंदर, गुण मंदिर सुख सुंदर। मुनि सिद्ध सकल सुर, परम भयातुर, नमत नाथ पद गंधर। जान सब सुर भोम सोने पत्र समय चले, गगन गिरा गंभीर भय, गगन गिरा गंभीर भय। शोक संदेह। सबने प्रार्थना किया, और जब प्रार्थना पूर्ण हुई तो आकाशवाणी हुई, धैर्य रखो हे देवताओं, हे मुनियों, धैर्य रखो। तुम्हारा कष्ट, तुम्हारा दुख अति शीघ्र ही दूर हो जाएगा। मैं अपने अंश के सहित वसुदेव और देवकी के यहाँ अवतार लूंगा और समस्त निशाचरों का संहार करूंगा। ये कह करके आकाशवाणी शांत हो गई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव का विवाह देवकी के साथ हो गया और कंस देवकी को लेकर के रथ में बिठा करके बड़े प्रेम से उसकी ससुराल छोड़ने जा रहा था, आकाशवाणी हो गई, हे कंस, जिसे तू इतने प्रेम से रथ में बिठा करके उसकी ससुराल, उसके पति के घर छोड़ने जा रहा है, उसी के 8वें
पुत्र से तेरी मृत्यु होगी। आकाशवाणी सुनते ही कंस हिल गया, डर गया, थर 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 कांपने लगा और क्रोधातिरे हो गया। तुरंत ही उसने तलवार निकाली और देवकी की चौटाई पकड़कर कहा, इसका ही वध कर दूंगा तो पुत्र कहां से आएगा। वसुदेव जी ने दौड़ करके कंस का हाथ पकड़ लिया, कहा ये क्या कर रहे हो। कहा मैं जड़ को ही समाप्त कर दूंगा, जब बांस नहीं रहेगी तो बांसुरी कैसे बनेगी, जब देवकी ही नहीं रहेगी तो देवकी का पुत्र कहां से आएगा। वसुदेव जी ने प्रार्थना किया और कहा, हे कंस, मैं वचन देता हूं देवकी की जितनी भी संतानें होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा। कंस मान गया, क्योंकि जानता था वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते, और दोनों को लाकर के कारागार में डाल दिया। दोनों को कारागार में डाल दिया। और जब प्रथम संतान की प्राप्ति हुई तो द्वारपालों ने सैनिकों के जाकर के बताया, महाराज देवकी के प्रथम प्रसव की प्राप्ति हो गई है। कंस तलवार लेकर के आया, वसुदेव जी ने उसे संतान दे दिया। कंस ने सोचा मुझे तो 8वें गर्भ से खतरा है ना, क्यों इसको मारे, क्यों मारे इसको भाई 8वें संतान से खतरा है, सबको मारने से क्या मतलब है। उसको दया आ गई, ये था तो राक्षस, लेकिन बहन के प्रेम के कारण उसे दया आ गई। इसको नहीं मारेंगे, ले जाओ। वसुदेव जी बड़े खुश हुए, देवकी भी प्रसन्न हुई, भाई संतान बच गई। और कंस अपने महलों में गया, भगवान ने देखा तो गड़बड़ हो गया भाई, रिश्तेदारी की बात थी, आकाशवाणी हुई थी, भगवान इतनी आसानी से थोड़ी ना जन्म लेते हैं, किसी एक को मारने के कारण भगवान जन्म थोड़ी ना लेंगे। अपराध जब चरमोत्कर्ष हो जाता है, अपराध की पराकाष्ठा हो जाती है, उस अपराध में उत्तरोत्तर उन्नति करने वाले कई ऐसी शक्तियां वहां विद्यमान हो जाती हैं, तब ईश्वर का अवतार होता है। ऐसे नहीं होता है, इतना आसानी से नहीं होता है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित भगवान ने नारद को भेजा, कहा जाइए कंस को कुछ समझा के आइए। नारद जी पहुंच गए, देखा देवर्षि आए हैं, प्रणाम किया कंस ने। कहा कहिए देवर्षि कैसे आना हुआ। कहा हमने सुना है तुम्हारी बहन को प्रसव हुआ। बोले हाँ महाराज। तो कहा क्या किया तुमने उसको। कहा छोड़ दिया महाराज, उससे थोड़ी ना हमें कोई खतरा है, हमें तो 8वें गर्भ से खतरा है। अच्छा बड़े बुद्धिमान हो गए, बड़े बुद्धिमान हो गए। कहा अच्छा एक पंकज नाल ले आओ, कमल की नाल, उसमें छिद्र होता है ना, पंकज नाल ले आओ। कहा 7 गोलियां ले आओ, 7 पत्थर के गोले टुकड़े लाए, 8 ले आओ, 8 मंगवाया। कहा डालो एक एक करके डाल दिया। कहा अच्छा बताओ इसमें पहला कौन है। भाई उसमें उस कमल लाल में एक एक करके कंकड़ डाल दिया, सब गिर गए। कंस से कहा जरा बताओ इसमें पहला कौन है। हमारा जी तो समझ में नहीं आया। फिर से कहा अच्छा फिर से इसमें डालो, फिर से डाला। बोले अच्छा इसमें बताओ 8वां कौन है। तो हमारा जी तो नहीं बता सकते। क्या तुम्हारा दिमाग चल गया है क्या, बड़े सात्विक बने फिर रहे हो, अपने मृत्यु को छोड़ रहे हो। तो कहा क्या करें महाराज, आप जैसा समझो।
सीधे कारागार में गया और जबरदस्ती देवकी के गोद से उस पुत्र को छीन करके उसी पत्थर पर पटक करके उसकी हत्या कर दिया। अपराध बढ़ना शुरू हो गया। बाल हत्या, गो हत्या, गुरु हत्या, ये सब हत्याएं भगवान के जन्म लेने के लिए पर्याप्त है। और इसी तरह से उसने 6 पुत्रों का वध कर दिया। अब भगवान के सैया शेष की बारी आई। जब शेष की बारी आई तो भगवान ने योग माया का प्रयोग किया, योग माया का आवाहन किया। कहा इस 7वें गर्भ को खींच करके मेरी मां रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। योग माया कर्षित गर्भ, योग माया ने उस गर्भ को खींचा। कर्षण करने से भगवान बलराम का नाम संकर्षण पड़ गया। भगवान बलराम का नाम संकर्षण भी। योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और अब 8वें गर्भ की बारी आई। भगवान स्वयं इस बार मां देवकी के गर्भ में, और योग माया को कहा तुम नंद बाबा के यहाँ जाओ, वहां तुम्हारी तपस्या किया है। नंदरानी ने संतान प्राप्ति के लिए महामाया मां दुर्गा का आवाहन किया था। पुत्र प्राप्ति के लिए तो भवानी ने कहा ठीक है, काल बीतने दीजिए, आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। तो महामाया नंदरानी के यहाँ और हमारे भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर जगदीश्वर सर्वेश्वर जगन नियंता अकारण करुणा बरुणालय भगवान कृष्ण मां देवकी के पास भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में भगवान मां देवकी के गर्भ से बड़े दीप्यमान प्रकाश पुंज के साथ प्रकट हो गए। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। बोले वसुदेवाधिपति देवकी नंदन पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद भगवान की जय हो। भगवान जब प्रकट हुए ब्रह्मादि देवी देवता सब स्तुति करने लगे और भगवान चतुर्भुज रूप में वसुदेव और देवकी को दर्शन दिए। सब देवी देवता जब चले गए तो वसुदेव जी से और देवकी जी से भगवान ने कहा देखो शिशु रूप में हो जाएंगे, ठीक है। और मेरी योग माया गोकुल में नंद बाबा के यहाँ है, आप निकलो और चुपचाप पहले वहां मुझे पहुंचाओ, फिर आगे की व्यवस्था हम देखेंगे। जब भगवान प्रकट हुए, जब भगवान यहाँ कृष्ण जन्म लिए तो रोए हुए नहीं जानते थे भाई कि खतरा बरकरार है, अगर कहीं आवाज सुनो तो मोहम्मद लाठी बंदूक लेके आ जाएंगे, तो चुपचाप रहे वो। और यशोदा वसुदेव जी कन्हैया को लेकर के यमुना पार करते हुए सबके मुंह जा पीछे भगवान का स्मरण करते हुए घर सबके पीछे जा यमुना जी में प्रवेश कर गए। उस समय यमुना जी
जल प्रवाह बहुत तेज था। सब लोग अपने अपने स्थान पे बैठे रहे। वसुदेव जी यहीं आएंगे, कथा में प्रतिक्रमण न करें, एक ही लोग उठे जिनकी आवश्यकता हो। अपन पब्लिक दिखाते हैं। वसुदेव जी ले जा करके कन्हैया को नंद बाबा के घर में लिटा दिए और वहां से योग माया को लेकर के आए। योग माया वसुदेव जी के साथ कारागार में आ गई और योग माया को मारने के लिए कंस रुक जा महाराज, योग माया प्रकट हो गई। प्रकट होकर भगवान के जन्म के विषय में बताया। उसने कहा कन्हैया का तो जन्म हो गया है, तुम्हारे शत्रु का जन्म हो गया है, वह किसी स्थान पर सुरक्षित है। बोले कृष्ण भगवान की। आइए गुरु जी आइए। चिल्लाना चिल्लाना। भगवान के बबलू हटा जन्मोत्सव के समय तो चढ़ो ऊपर। जब सुबह नंद बाबा को यह ज्ञात हुआ कि हमें पुत्र प्राप्ति हुई है, संपूर्ण नगर में ढिढोरा पिटवा दिया। सब लोग नंद बाबा के घर आ गए। उनके दरवाजे पर भीड़ लग गई है। सब लोग नंद के लाला का मुख देखने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए आना शुरू हो गए। बाबा नंद के दरवाजे पर आगे ना भीड़ हो गई। ऐसा नीचे तरफ भजन भजन। नंद जी के अंगना सभी लोग नंद के घर में आकर के नंद बाबा और नंदरानी के सामने बधाई गीत, जन्मोत्सव गीत गाने लगे। आप सब लोग भी जन्मोत्सव का आनंद लें। दादा नंद डोरी हिलावा, डोरी हिलावा। बज रही आज बधाई, डोरी हिलावा, डोरी डोरी। बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ सवार बधाई सखियों, सौ सवार बधाई सखियों। नंद बाबा की साड़ी हो गई काली, नंद जी के अंगना में, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई है। साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाच कूदे झूम मचाए, नाच कूदे धूम मचाए, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई।
यशोदा सब गोपियन को वस्त्र लुटावे माता यशोदा सब गोपियन को वस्त्र लुटावे माता यशोदा सब गोपी को हीरा मोती लुटावे माता यशोदा सब गोपी को हीरा मोती लुटावे गोपाल सब हिल मिल करके गोपाल सब हिल मिल करके बाबा नाच नचावे 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 नंद जी के अंगना में नंद जी के अंगना में बज रही आज बजाई नंद जी के अंगना में बज रही आज नंद जी के अंगना में बज रही आज बजाई सौ सवार बधाई लो सौ सवार बधाई लो सौ सवार बधाई लाल तुम्हारा